नमस्कार दोस्तों अभी 1 घंटा पहले बहुत ज़्यादा एफएम पकड़ रहा था ये रेडियो, लेकिन अचानक से अब जो लोकल कह लीजिए 80 किलोमीटर दूर का जो एफएम है उसमें भी हल्की हल्की सरसराहट आ रही है। तो एफएम के हालात ऐसे ही होते हैं मौसम के अनुकूल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक यहाँ से 30 किलोमीटर दूर 20 किलोवाट का एफएम ट्रांसमीटर है, वो ही क्लियर पकड़ रहा है। और उसके अलावा यहाँ से 80 किलोमीटर दूर 6 किलोवाट का है, उसमें हल्की हल्की सरसराहट आ रही है, वो भी यागी एंटीना के साथ। अभी 80 किलोमीटर वाला ट्यून किया हुआ है मैंने, ये देखिए। कुमारी सानू जी के पिता पशुपति भट्टाचार्य जी एक गायक ਅਤੇ संगीतकार सन। परिवार का आप नोट कर रहे होंगे कि हल्की हल्की सरसराहट आ रही है, और इसको मैंने यागी एंटीना से कनेक्ट किया हुआ है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। हाँ जी पाली जी, तुसी 90 साल आकाशवाणी ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਂਝ। ये लोकल है बिल्कुल 30 किलोमीटर दूर, और ट्रांसमीटर भी बहुत पावरफुल है इसका। और एक स्टेशन और कैच कर रहा है साथियों, जो यहाँ से 50 किलोमीटर है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। अगर मैं एंटीना की डायरेक्शन उस तरफ करूँगा 89.6 पे है वो, तो वो भी अच्छा पकड़ रहा है। शुक्रिया जी, शुक्रिया तोड़ा रेडियो स्टेशन ये तोड़ा ऋषि जी। और उसके अलावा जितने भी एफएम पकड़ रहा था कम से कम ये 10-12 थे, अभी कोई भी नहीं पकड़ रहा है। बिल्कुल एक शायद 100.6 पर है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल पकड़ता है यागी एंटीना के साथ। अभी वो भी कमज़ोर पकड़ रहा है, ये देखिए। कितना वीक हो गया ये। अभी एक स्टेशन और मैं आपको ट्यून करके दिखाता हूँ। 89.6। अभी एंटीना को मूव करूँगा मैं। ये एंटीना लगा हुआ है साथियों। अभी आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ऊपर आसमान में बादल भी नज़र आ रहे होंगे आपको। मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा आपके सामने। तो देखा आपने, जैसे ही मैंने डायरेक्शन चेंज की इसने सिग्नल पकड़ लिया। तो ये यागी एंटीना का कमाल होता है। अब जो दूसरे स्टेशन है जो मैंने पहले ट्यून करके दिखाए थे, वो अब नहीं पकड़ेगा, केवल एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल के अलावा 100.8। बना दियो पर्ची माता जी के नाम दी ना। अच्छा, माता जी के नाम की बना दी। और सानू जी ने सलोनी ये देखिए ठंडा का बहुत ही वीक हो गया है। उन्हां दे 2 ਧੀਆਂ ने। बाजीगर में बाजीगर तो आपने देखा साथियों कि जब मौसम अनुकूल ना हो एफएम के, तो यागी एंटीना भी कुछ नहीं कर सकता। कोडोसन वाला धुरंधर कहा जाने वाला एफएम का इतना सेंसिटिव होने के बावजूद भी ये भी नहीं पकड़ पाएगा यागी एंटीना की फीड देने के बावजूद। और इसमें एफएम बूस्टर भी लगा दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेन कारण है कि सिग्नल मेरी लोकेशन पर पहुंच ही नहीं रहा है। बीच में इतनी बाधाएं आ रही हैं, बादल की हो गई और मौसम की हो गई, तो उस वजह से सिग्नल यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। तो कुछ साथी मुझसे पूछते हैं कई बार कमेंट में कि
जो आपने एंटीना बनाया है क्या वो पूरा दिन रिसेप्शन देता है, पूरा दिन एफएम चलेगा? क्योंकि सुबह सुबह तो एफएम हमारे यहाँ वैसे ही पकड़ लेता है और शाम के टाइम, लेकिन दिन में रिसेप्शन चला जाता है। तो साथियों, इस बात की गारंटी देना मुश्किल है कि आप बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छा एंटीना बना लीजिए, एफएम बूस्टर लगा लीजिए और दुनिया का सबसे सेंसिटिव रेडियो ख़रीद लीजिए, लेकिन फिर भी इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि एफएम का रिसेप्शन पूरा दिन मिलेगा। तो साथियों, इस बात को मैंने क्लियर कर दिया है। अभी जैसे ही मौसम ठीक होता है 1 घंटे तक, आधे घंटे तक, मैं आपको दोबारा वीडियो बना के दिखा दूंगा, रिसेप्शन पकड़ने लगेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी स्थिति सही नहीं है एफएम के लिए। धन्यवाद साथियों। जिंदाबाद रेडियो।